नमस्कार दोस्तों, प्ले खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सब दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज यहां पर सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 237वीं बैठक यहां पर थी, जिसमें ईपीएफओ को लेकर, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लेकर, ईडी लाइफ बीमा को लेकर और कर्मचारियों के लिए यहां पर जो है कुछ महत्वपूर्ण बड़े निर्णय लिए गए हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप भी एक पीएफ खाता धारक है, ईपीएस 95 पेंशन धारक है, कहीं भी किसी भी संस्था में काम करते हैं, कर्मचारी है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से रिलेटेड नए लेटेस्ट जो भी अपडेट होते हैं उनकी जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देख पा रहे होंगे, श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से एक प्रेस रिलीज यहां पर की गई है, जो कि 28 फरवरी 2025 को 3:23 पर यहां पर जो है प्रसारित की गई है, जिसमें डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 237वीं बोर्ड की अध्यक्षता की और इसमें जो दो बड़े निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में जानकारी दी है कि 2024-25 के लिए ईपीएफओ ग्राहकों के लिए 8.25% ब्याज दर की सिफारिश की गई है और ईडीएलआई योजना के अंतर्गत कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसमें ईडीएलआई बीमा धारकों को और अधिक लाभ यहां पर जो है दिया जाएगा। इसके अलावा पेंशन धारकों के लिए भी कुछ यहां पर निर्णय लिए गए हैं, जिसके बारे में भी आगे हम यहां पर जानेंगे। तो इस बैठक में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया जी की अध्यक्षता में ये बैठक यहां पर जो है संपन्न हुई थी, जिसमें राज्य मंत्री सुश्री शोभा कंदलाजे, श्रम और रोजगार मंत्रालय से सुश्री सुमिता डावरा और केंद्रीय पीएफ आयुक्त श्री रमेश कृष्णमूर्ति जी भी यहाँ पर जो है उपस्थित रहे थे। तो पहला निर्णय, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2024-25 के लिए ईपीएफओ खाता धारकों के लिए पीएफ पर 8.25% ब्याज की यहाँ पर जो है सिफारिश की गई है। वर्तमान वित्त वर्ष 2023-24 में भी 8.25% यहाँ पर जो है ब्याज दिया जाता है और इसे ही यहाँ पर जो है बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। अब ये सिफारिश यहाँ पर ईपीएफओ सीबीटी से श्रम मंत्रालय को जाएगी, वहां से जो है वित्त मंत्रालय को जाएगी। दोनों मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद 8.25% ब्याज इस वित्त वर्ष के लिए पीएफ खाता धारकों को यहाँ पर दिया जाएगा। क्योंकि शेयर मार्केट की स्थिति आप यहाँ पर देखेंगे तो काफी गंभीर है, ऐसे में मुझे अनुमान था कि ब्याज दर में यहाँ पर जो है सरकार कटौती कर सकती है, लेकिन ब्याज दर में कटौती नहीं की गई है। तो इस हिसाब से यहाँ पर पीएफ खाता धारकों के लिए काफी अच्छी ये खबर यहाँ पर हो सकती है। ईडीएलआई योजना को लेकर यहाँ पर जो है कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए हैं, जिससे कि ईडीएलआई बीमा धारकों को यहाँ पर जो है लाभ मिलने जा रहा है। तो इसमें 3 प्रमुख सुधार किए गए हैं। पहला, सेवा के 1 वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर भी न्यूनतम लाभ की जो है यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। अभी तक होता था कि यदि आप एक ईपीएफओ खाता धारक है तो आपको जो है कम से कम 1 वर्ष का यहाँ पर जो है आपने ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन किया है, तब ईडीएलआई बीमा योजना का लाभ यहाँ पर मिलता था। लेकिन अब यहाँ पर जो है यदि आपका ईपीएफओ में खाता है तो आपको लाभ मिलना यहाँ पर जो है स्टार्ट हो जाएगा। और अब यहाँ पर जो है यदि आपका पीएफ में खाता है और किसी कारणवश आपकी जो है नौकरी पे रहते हुए यहाँ पर जो है मृत्यु होती है, तो पीएफ के अंतर्गत आपको जो है ईडीएलआई बीमा योजना का लाभ मिलेगा और इसके अंतर्गत न्यूनतम 50,000 रुपए जो है ऐसे पीएफ खाता धारकों को भी मिलेंगे जिनकी यहाँ पर सर्विस 1 साल से कम की है। ऐसे में 5,000 से अधिक पीएफ खाता धारकों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं पर गैर योगदान अवधि के बाद भी सेवा में रहते हुए मृतकों को भी, सदस्यों को भी लाभ देने की पहल की जा रही है। पहले ऐसे मामलों में ईडीएलआई लाभ से इनकार किया जाता था, क्योंकि इन्हें सेवा से बाहर मृत्यु माना जाता था। अब यदि किसी सदस्य की अपने अंतिम अंशदान प्राप्त करने के 6 महीने के भीतर निधन होने पर ईडीएलआई स्वीकार्य होगा, बशर्ते सदस्य का नाम रोल से हटाया न गया हो। इस संशोधन से अनुमान है कि 14,000 से अधिक मामलों में जो है इसका लाभ मिलेगा। यानी कि अब यहाँ पर पीएफ खाता धारकों को अंतिम अंशदान प्राप्त करने के 6 महीने के भीतर भी यहाँ पर जो है निधन होता है तो भी उन्हें जो है यहाँ पर ईडीएलआई बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा सेवा निरंतरता पर भी विचार किया गया है। पहले यहाँ पर 2 प्रतिष्ठानों में रोजगार के बीच 1 या 2 दिन का भी अंतर होता है, तो न्यूनतम 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए तक का ईडीएलआई लाभ से इनकार कर दिया जाता था, क्योंकि 1 वर्ष को निरंतर सेवा की शर्त पूरी नहीं होती थी। नए संशोधन के तहत रोजगार को 2 दौरों के बीच 2 महीने तक यहाँ पर जो है अंतराल को अब निरंतर सेवा माना जाएगा। इससे जो है अधिक मात्रा में ईडीएलआई लाभार्थियों को लाभ यहाँ पर मिलेगा और इससे जो है लगभग 20,000 मामलों में यहाँ पर जो है लाभ मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं। उच्च पेंशन का मामला जो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आई है। पेंशन भोगियों के उच्च वेतन के मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था 4/11/2022 को, उसको लेकर यहाँ पर जो है बताया गया है
कि ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड की जानकारी के अनुसार पीएफ एक मिशन मोड के तहत यहाँ पर जो है काम कर रहा है और लगभग 72% आवेदकों पर कार्यवाही यहाँ पर जो है पूरी की जा चुकी है। हालांकि कई मामले यहाँ पर जो है ऐसे आ रहे हैं जिनमें ज्यादातर जो है आवेदक यहाँ पर निरस्त किए जा रहे हैं, लेकिन ईपीएफओ का मानना है कि 72% आवेदकों पर कार्यवाही यहाँ पर जो है पूरी की जा चुकी है। वहीं पर केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीएस के प्रदर्शन को भी लेकर यहाँ पर जो है चर्चा हुई है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जनवरी 2025 से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। इस प्रणाली के तहत केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए पेंशन भुगतान स्टेट बैंक की नई दिल्ली शाखा में बनाए गए केंद्रीय पेंशन संशोधन खाते के माध्यम से वितरित किए जाते हैं, जिसमें जो है अब यहाँ पर शिकायतें काफी कम हो गई है और क्षेत्रीय मामलों में दूसरे क्षेत्रीय मामलों में स्थानांतरण करने के लंबे समय से प्रतीक्षा जो यहाँ पर करनी होती थी उनमें भी जो है मामले कम हुए हैं। जनवरी 2025 के दौरान सीपीपीएस के माध्यम से 69.30 लाख पेंशन भोगियों को 1710 करोड़ रुपए के पेंशन वितरण का यहाँ पर जो है कार्यक्रम किया गया है। अगला जो अपडेट यहाँ पर आया वो है नुकसान के तर्कसंगत बनाना और मुकदमेबाजी को यहाँ पर जो है कम करना, यानी कि ईपीएफओ से रिलेटेड जो मुकदमे वगैरह कोर्ट वगैरह में यहाँ पर चल रहे हैं उनको जो है कम से कम करने की कोशिश पर भी यहाँ पर जो है सीबीटी की इस बैठक में चर्चा हुई है। वहीं पर ईपीएफओ के वार्षिक बजट को भी यहां पर जो है अनुमति दी गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित वित्त वर्ष 2025-26 के लिए क्या बजट यहां पर जो है रखा जाए उस पर भी जो है यहां पर डिस्कस किया गया है और उसको भी यहां पर जो है अनुमति की गई है। हालांकि कितना आंकड़ा यहां पर जो है होगा वो जो है यहां पर इस प्रेस विज्ञप्ति में नहीं बताया गया है। तो कुल मिलाकर पीएफ खाता धारकों के लिए पीएफ इंट्रेंस रेट की घोषणा हुई है। ईडीएलआई खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है कि उनको जो है यहाँ पर तीनों मामलों में यहाँ पर जो है छूट मिलती हुई नजर आई है और ईडीएलआई के अंतर्गत कवर होने वाले लोगों को अब ज्यादा लाभ यहाँ पर जो है मिल पाएगा। वहीं पर उच्च पेंशन के मामले को लेकर भी यहाँ पर जो है चर्चा हुई है और लगभग 72% मामले यहाँ पर जो है पूरे किए जा चुकी है। इस तरह के कुछ बड़े निर्णय यहाँ पर सीबीटी की बैठक में हुए हैं, लेकिन वहीं पर जो पेंशन धारकों को उम्मीद थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन का मामला उस पर जो है यहाँ पर कोई डिस्कस होता हुआ नजर नहीं आया। पिछली कई सीबीटी की मीटिंगों से यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारक इंतजार कर रहे हैं कि उनकी न्यूनतम पेंशन के मामले को लेकर यहाँ पर जो है कुछ न कुछ निर्णय होगा, कुछ न कुछ फैसला लिया जाएगा। तो इस सीबीटी की बैठक में यहाँ पर जो है कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि पिछले वीडियो में भी मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी थी कि इस सीबीटी की बैठक का मुख्य उद्देश्य ईपीएफओ के लिए यहाँ पर जो है ब्याज दर डिसाइड करना होगा। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे अपडेट आएंगे, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा, मिनिमम पेंशन का मुद्दा जो है इस बैठक के एजेंडे में यहाँ पर पहले से भी नहीं था और इसी को लेकर एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने यहाँ पर श्रम मंत्री से मुलाकात भी की थी और एक स्पेशल सीबीटी की बैठक बुलाने के लिए यहाँ पर जो है निवेदन किया था। लेकिन अभी कोई नई सीबीटी की बैठक यहाँ पर जो है कब होने वाली है, उसके क्या एजेंडे होंगे, ऐसी कोई अपडेट निकल कर नहीं आई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सीबीटी की बैठक में यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कोई बड़ा निर्णय नहीं आया है। पीएफ खाता धारकों के लिए ब्याज दर 8.25% बरकरार रखने की सिफारिश की है। ईडीएलआई खाता धारकों को जो कि यहाँ पर 1 वर्ष तक ईडीएलआई बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता था वो भी जो है अब ईडीएलआई के अंतर्गत कवर होंगे। इस तरह के कुछ बड़े अपडेट निकल कर आए हैं। आई होप आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।